राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामले पर बड़ी खबर है। इंजेक्शन के 5 मिनट बाद मौत का दावा किया गया। साध्वी की मौत के 4 घंटे बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में सनातन धर्म के प्रति समर्पण और अग्नि परीक्षा का जिक्र करते हुए न्याय की मांग की गई है। सवाल उठता है कि साध्वी की मौत के बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किसने किया। इधर पुलिस ने इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को हिरासत में लिया है। राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की बुधवार शाम को जोधपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के करीब 4 घंटे बाद उनका एक कथित सुसाइड नोट सामने आया। पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहने वाली बाल साध्वी प्रेम बाईसा की राजस्थान के जोधपुर आश्रम में संदिग्ध मौत के बाद अब मौत के कारणों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है और अब इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जिसमें मौत की असल वजह साफ होगी। 4 अलग अलग तस्वीरें हैं। कथावाचक साध्वी की मौत, कंपाउंडर फिलहाल हिरासत में लिया गया है। इंजेक्शन के बाद मौत का दावा किया गया है। आश्रम को सील कर दिया गया है और उपकरण जब्त कर लिए गए हैं। जो मेरी इस दुख की घड़ी में जो यहाँ खड़े हैं, सब साध्वी जी को न्याय दिलाने के लिए, सब न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। सब खड़े हैं थे, बोलो उनकी रिपोर्ट लाओ, मेडिकल हर तरह की जन्म से लेकर के ब्रह्मचार्य तक की उनकी रिपोर्ट निकल, मेडिकल करवाओ, आप सब करवाओ, उनको न्याय दिलाओ। मैं आपका मोबाइल कौन लेकर वहाँ कुछ लोगों ने उत्पात किया, पुलिस वालों को भी उन्होंने परेशान किया, बहुत परेशान किया। पुलिस ने कहा आप अभी यहाँ से निकलने में फायदे, गुरुजी यहाँ से ये लड़के उलट करेंगे, बदनाम करेंगे, वो मजबूरी ये समझो, ये कंट्रोल नहीं होगे गुरुजी, कंट्रोल नहीं होगी। मैंने कहा 4 संत आ रहे हैं, 4 संत आवे, थोड़ा सा रुक जाओ, 2 पुष्प इसको मैं आश्रम में लिखा 2 पुष्प अर्पण कर दूं, बाकी तो मैं इसको कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी। हाँ, वो रिपोर्ट वो आसपास में रहने वाला है, पास में ही रहने वाले। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे। अरुण, अब तक क्या पता चल पाया है? मौत की असल वजह कोई सामने आई है? कोई बयान सामने आया? देखिए, अगर बात की जाए तो मौत का अभी तक कारण तो सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह से जो बार बार जो है साध्वी के पिता के बयान बदलने को लेकर भक्तों में इस बात को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं इसमें कोई गहरी साजिश तो नहीं है। इसीलिए भक्तों ने जो आरोप लगाए थे, क्योंकि जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ, मैं सिलसिलेवार बताना चाहूंगा। बुधवार शाम की 5 साढ़े 5 बजे के करीब साध्वी की तबीयत आश्रम में खराब होती है और उसको एक लोकल जो कंपाउंडर है आसपास रहने वाला, उसको बुलाकर एक जो है डेक्सोना इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन लगाने के बाद में करीब 5 से 7 मिनट में उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और उसको लेकर निजी अस्पताल ले जाया जाता है। वहां पर अस्पताल ले जाते ही डॉक्टरों ने उसको कह दिया कि इनकी डेथ हो चुकी है और उसके बाद जो है आश्रम वापिस लेकर चले जाते हैं उसके पिता या गुरु जो वीरभनाथ है। लेकिन जब पुलिस को जब ये सूचना मिलती है, पुलिस समझाइश करने आश्रम में जाती है, तो उस समय उसके पिता और जो गुरु है वीरभनाथ, वो अस्पताल ले जाने से मना करने के लिए अड़ जाते हैं। लेकिन लोगों का भारी विरोध होता है। लोग कहते हैं कि इनको पोस्टमार्टम करवाना चाहिए, साध्वी की मौत का सच सामने आना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों जो एक वीडियो जो वायरल हुआ था, उसके बाद में निश्चित तौर से कह सकते हैं साध्वी काफी तनाव में थी और उसके बाद जो है उन्होंने बोरनाडा थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था ब्लैकमेलिंग का, कि 20 लाख रुपये मांगे जा रहे हैं और मेरे पिता के साथ के वीडियो के साथ एडिट करके छेड़छाड़ करके उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो है सोशल मीडिया का दुरुपयोग उस समय हुआ था, पुलिस ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन उसके बाद की जो ये घटना हुई बुधवार को, जिस तरह से जो है इंजेक्शन लगाने के बाद में मौत हुई, भक्तों ने सवाल खड़े किए कि कहीं ना कहीं इसके पीछे साजिश और साजिश की दलील है वो इस तरह से देते नजर आए कि किस तरह से जो है आश्रम से सीसीटीवी हटा दिए गए थे। उसकी मौत के 4 घंटे बाद जो है उनके पिता ने जो है पोस्ट की है, जो एक रंग देने का प्रयास था। तो इन सब बातों को लेकर अब पुलिस सारे एंगलों से जांच कर रही है। फिलहाल जो कंपाउंडर था उसको पुलिस ने डिटेन कर रखा है और उनसे पूछताछ में जो बातचीत हुई उसने स्वीकारा कि उसने इंजेक्शन जरूर लगाया था। लेकिन अब जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उससे स्पष्ट चलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उस पर नजर रहेगी, शायद उससे कुछ साफ हो कि आखिर मौत किन वजहों से हुई। आप नजर बना के रखिएगा अरुण हर्ष, आगे लगातार फिलहाल आपसे अपडेट लेते रहेंगे। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई साध्वी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि साध्वी की मौत के बाद भी उनका सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा था? मौत के बाद कैसे आया इंस्टा पोस्ट? इंजेक्शन लगाया और 5 मिनट बाद मौत। साध्वी की मौत का क्या रहस्य?
बीते कुछ दिनों से साध्वी प्रेम बाईसा को सर्दी, खांसी और बुखार था। इसलिए एक कंपाउंडर को बुलाया गया, जिसने आश्रम में आकर साध्वी को एक इंजेक्शन दिया, जिसके 5 मिनट के अंदर ही साध्वी ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने उस कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया है और इंजेक्शन के खोल सहित संबंधित मेडिकल सामग्री को कब्जे में लिया है। लेकिन साध्वी की मौत के मामले में एक और बड़ी गुत्थी इंस्टाग्राम पर आया उनका एक पोस्ट है। साध्वी प्रेम बाईसा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती थी और उनके इंस्टाग्राम पर लगभग 7 लाख फॉलोअर्स हैं। बुधवार 29 जनवरी के दिन जब उनके नहीं रहने की खबर आई, उसी दिन इंस्टाग्राम पर उनका एक लंबा पोस्ट आया। इस पोस्ट में लिखा था, मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम श्वास भी सनातन के लिए ली। मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं व पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा। लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। आपको क्यों लगता है ये पूरा मामला संदिग्ध है? संदिग्ध इसलिए है कि एक बच्चे का इस तरीके से स्वस्थ अवस्था में अचानक डेथ होना, उसके बाद इनके घर के सीसीटीवी हटना, इनके पिताजी के इनके मौत के अलग अलग समय बताना। पहले बोल रहे हैं कि 30 सेकंड में डेथ होगी इंजेक्शन देते ही। फिर तो इन्होंने डॉक्टर को कॉल क्यों किया? डॉक्टर अपने घर पहुंचा, कंपाउंडर को कॉल किया कि हो गया, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला आप आ जाओ, हम हॉस्पिटल चलते। फिर बोले 5 मिनट बाद डेथ हुई। फिर बोले प्रेस हॉस्पिटल, जब इन्होंने जो पोस्ट की उस पोस्ट को लेके जब मीडिया बंधुओं ने उनको पूछा तो उन्होंने बोला प्रेस हॉस्पिटल में मेरी बच्ची ने लास्ट में जो मुझे बोला कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे न्याय दिलाना, तो उसके मद्देनजर रखते हुए मैंने पोस्ट की। तो 30 सेकंड में जब उनकी डेथ हो गई तो वहां पे आपसे न्याय की गुहार किसने की? और निश्चित रूप से जब बुधवार देर रात जो है उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई तो निश्चित रूप से जो है कई सवाल खड़े होते हैं। और जो है वो महात्मा गांधी अस्पताल में हालांकि उनका पोस्टमार्टम भी हो रहा है और देख सकते हैं इस वक्त हम जो है उनके आश्रम में मौजूद हैं। और ये आश्रम है जो एक साधना कुटीर आश्रम के नाम से पहचाना जाता है, जहाँ बाल साध्वी प्रेम बाईसा जो है वो यहाँ बैठती थी और उनके जो भक्त हैं वो यहाँ आते थे। कह सकते हैं इस उनकी संदिग्ध मौत के बाद जो है इसको हालांकि पुलिस ने सीज किया है। और कह सकते हैं आप देख सकते हैं पुलिस के जवान भी जो हैं वो अभी भी इनके आश्रम के बाहर बैठे हैं कि किस प्रकार से जो है, क्योंकि इनके जो दर्शनार्थी इनके जो भक्त हैं वो भी इस बार जो है बड़ी संख्या में अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। साध्वी के इस पोस्ट ने एक बड़ा सवाल पैदा कर दिया, क्योंकि ये पोस्ट उनके मृत्यु के लगभग 4 घंटे बाद प्रकाशित किया गया था। सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये पोस्ट एक सुसाइड नोट या अंतिम संदेश के जैसा प्रतीत हो रहा था। ऐसे में सवाल उठने लगे कि अगर उनकी मौत शाम लगभग 5 बजे हो गई थी तो उन्होंने ये पोस्ट कैसे किया? पुलिस अब इस बारे में भी जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। साध्वी की संदिग्ध मौत मामले में एनडीटीवी की टीम ने पुलिस से बात की, सुनिए क्या कहा गया। उन्होंने किसी प्राइवेट व्यक्ति से इलाज कराया, बाद उसकी इनकी तबीयत अचानक बिगड़ने से प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया गया। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया गया तो इनके परिजन द्वारा बताया जा रहा है कि इनकी ऑलरेडी डेथ हो गई थी। उसके बाद बॉडी को एमजीएच मॉर्चरी शिफ्ट किया गया है। अब यहाँ मॉर्चरी के अंदर एग्जैक्टली जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, उनके द्वारा जांच की जाएगी और पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहना संभव होगा। एक पोस्ट आई थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि ये आत्महत्या है या किस तरह का है, सवाल खड़े किए गए थे। क्या लगता है इस पोस्ट को लेकर? अभी तक जांच कहाँ पहुंची? 4 घंटे बाद पोस्ट आई थी। उस पोस्ट के ऊपर अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि उनके जो मोबाइल है या उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन कौन एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन हैंडल कर रहे थे, इस सब के बारे में हमें नहीं पता। ये सारी चीज अभी जांच का विषय है। और जो साइबर एक्सपर्ट है उस पूरे मामले में जो पोस्ट डाली गई उसकी भी जांच कर रहे हैं। तो अभी प्राइमा फेसी होगी, बहुत जल्दबाजी होगी कहना कि किस तरह से जांच चल रही है, लेकिन उच्च अधिकारी लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए हैं।
तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आना अभी बाकी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है जिसमें साफ होगा कि आखिर मौत कैसे हुई है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इंजेक्शन के बाद जान चली गई थी। इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को फिलहाल हिरासत में लिया गया है और बताया जा रहा है कि इंजेक्शन लगाने के आधे घंटे बाद ही साध्वी की जान चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो असलियत पता चलेगी। कहा यह जा रहा है कि इंजेक्शन के 5 मिनट बाद ही मौत हो गई थी। अब सवाल यह कि जब मौत हो गई थी तो इंस्टाग्राम किसने एक्सेस किया, किसने लगाया।